आज का इंसान एक एक इंच के लिए भाई की गर्दन काटने के लिए तैयार है। एक एक मिलीमीटर, एक एक सेंटीमीटर जहां तुम अपने कदम का अंगूठा भी नहीं रख सकते हो, इसके इतने सी झूमी के लिए लड़ने के लिए खड़ा है। एक दूसरे के खून के प्यासे होके घूम रहे हैं। कहाँ लगे, कहाँ लगे। वे बाहर की भूमि तो फिर भी समझ में आती, पर क्या करे। आज के जीव तो मंदिर, भगवान और वह क्षेत्र के भी बंटवारे करने के पीछे पड़े हैं। सोचो, कोई क्षेत्र नहीं है। क्षेत्र परावर्तन, स्व क्षेत्र पर क्षेत्र, दोनों की अपेक्षा से हमने परावर्तन कर लिए। कोई कोई ऐसी पर्याय, कोई ऐसा स्थान इस संसार में नहीं बचा जहां जन्म मरण नहीं हुआ। हुआ क्या? छूटा क्या? नहीं, नहीं, नहीं छूटा, कोई स्थान नहीं छूटा। मात्र टीकमगढ़ नहीं, मध्य प्रदेश नहीं, भारत नहीं, ये पूरे 3 लोक का पूरा ऐसा क्षेत्र है जहां जघन्य अवगाहना से जन्म लेते लेते लब्ध पर्याप्तक जीव भी बने, और वह 500 योजन मोटा, 1000 योजन लंबा वह महामत्स्य पर्याय को भी आपने प्राप्त कर लिया। एक दो बार नहीं, एक दो चार 6 बार नहीं, सचिन भाई अनंतों बार प्राप्त कर लिया। अनंतों बार इस क्षेत्र परावर्तन को प्राप्त कर लिया। 3 लोक का जो मध्य भाग है, उस मध्य भाग के 8 प्रदेशों को लेकर वहां से बढ़ते 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 उत्कृष्ट अवगाहना रूपी क्षेत्र को भी प्राप्त कर लिया। ये पर सापेक्षता से वह क्षेत्र परावर्तन, पर क्षेत्र परावर्तन भी कर लिया, स्व क्षेत्र परावर्तन भी कर लिया, पर फिर भी बोध नहीं हो पाया। फिर भी बोध नहीं हो पा रहा है कि हम किस क्षेत्र के लिए लड़ रहे हैं, किन पुद्गल टुकड़ों के पीछे लड़ रहे हैं। पुद्गल का भी, द्रव्य का भी, पुद्गल द्रव्य का भी कोई ऐसा टुकड़ा शेष नहीं है जो आपने नहीं भोगा। किस सोने चांदी और किस गहने, किस वस्त्र और किसके लिए लड़ रहे हैं माँ। विश्वास मानना, एक एक परमाणु भी आपने भोग कर छोड़ा है, ऐसा शेष नहीं बचा, सब परमाणु भोग चुके। पर फिर भी राग, फिर भी द्वेष, मुझे ये खाना है, मुझे वो खाना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। याद करो, याद करो, याद करो उन दिनों की। आज की इस पर्याय की नहीं कह रहा हूं, इस पर्याय में तो बहुत बहुत सुखी हो। उन दिनों की याद करो जब इन परावर्तन से गुजरते गुजरते अनेकानेक अनेकानेक सूक्ष्म, वह स्थावर, त्रस आदि अनेक पर्यायों को प्राप्त कर लिया। कौन से भाव में नहीं गए? 4 गतियों में, 4 भवों में कौन से भवों को आज तक प्राप्त नहीं किया? क्या आप पंडित जी बन गए सनत जी, इसलिए क्या निगोद नहीं गए होंगे? आप सुखदा जी ब्रह्मचारी बन गए तो निगोद नहीं गए होंगे? कोई ठिकाना नहीं। कौन कहाँ कितने वर्ष रह के आया है, इसका कोई प्रमाण किसी के पास नहीं है। हमारे पास तो है ही नहीं है, क्योंकि हम छद्मस्त है, नहीं है। एक एक पर्याय, एक एक भाव, एक एक पुद्गल परमाणु भी खा चुके हो, फिर भी ये उस रोटी के टुकड़ों के लिए, उस मिठाई के लिए लड़ते हैं, झगड़ते हैं। वही वही खाया, वही वही छोड़ा, फिर भी उसे उसे ही खाने के लिए मर रहे हैं। सुबह चाय नाश्ता तुम मनो करके ही आए होंगे, करके आए। उसके पहले, नहाने के पहले कहीं गए भी होंगे पेट खाली करने के लिए। जो पेट खाली करके आए थे उस छोटे से कमरे में, वह मल बह के कहाँ गया? नाली में गया। नाली से वह मल बहते बहते कहाँ पहुंचा? किसी खेत में, किसी नाले में वह पहुंच गया, और वही वही मल पुनः मिट्टी रूप हुआ, खाद रूप हुआ, वही पेड़ पौधे बने, वही अनाज बने, वही तुम्हारी मूंगफली बनी, और वही पुनः खा के पुनः छोड़ के आए। क्या खा रहे हो? क्या खा रहे हो? थोड़ा सा तो विचार करो।
भुक्तोर्जितार मोहोर मोहा मया सर्वे पुद्गला उच्छिष्ट सतेष्वज्ञ मम विज्ञ से का स्पृहा। कभी श्वान को देखा? श्वान नहीं समझ में आता। कुत्ते को देखा? हिंदी में समझ में आता है। रास्ते में चलते चलते वह कुछ मिलता है तो इतना 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 सारा खा लेता है, और जैसे ही थोड़ा सा आगे पहुंचता है जाकर वमन कर देता है, उल्टी कर लेता है। अब उसको ये विकल्प हो रहा है, अरे मैंने इतनी मेहनत से खाया था, सब निकल गया। पुनः उसी वमन को, उसी उल्टी को चाटने लगता है। देखा? सबके मुंह ऐसे हो रहे, महाराज जी क्या बता रहे हैं। उस श्वान की उल्टी चाटने की कथा बताई तो हमें ऐसा लग रहा है आपकी व्यथा बता दूं तो उठ के भाग जाओगे। बता दूं उठ, सुनने की हिम्मत नहीं है, सुनने की हिम्मत नहीं है। नहीं सुन सकते, नहीं सुन सकते। ऐसी 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 व्यथा है कि सबके सामने कहना संभव नहीं है। स्वयं अनुभव करो ना। उस श्वान को तो देख के कह रहे हैं वो उल्टी चाट रहा है, हम क्या चाट रहे हैं? सुबह का छोड़ा हुआ मल ही मात्र पर्याय बदल के आ रही है, सो हमें खुश हो रही है कि हमने आज पराठा खाया, हमने आज लुचई खाई। वही परमाणु, वही पुद्गल परमाणु जिससे मल बना था ना, वही परमाणु बदल के वे रोटी और वह सब्जी बनी है। वही खा रहे हैं, वही खा रहे हैं, वही खा रहे हैं। वह श्वान की तो परिणति हमें दिख रही है, पर वह इंसानों की भी परिणति समझो, स्वयं की तो परिणति समझो। क्या खा रहा है? किन पुद्गल द्रव्यों के टुकड़ों के पीछे मरे जा रहे हैं। मेरे पैसे, मेरे धन, मेरा द्रव्य, मेरा क्षम, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। वे कितना कितना सारा धन, जितना सारा धन आपने जोड़ा है, कितना सारा साथ ले जाओगे राजा? भैया, राजा नाम है ना, राजा है। राजा भैया सोचो कितने पुद्गल के टुकड़े साथ ले जाएंगे आप? बालचंदकारी दुकान के 2-4 किलो सोने के गहने तो साथ ले जाएंगे ना। पूछ लेना अभिषेक को कितने, वह जब मृत्यु होगी तो आपके अंतिम समय में आपके शरीर पर कितना सोना चढ़ाएगा वो? छोड़ोगे कुछ अभिषेक? धोखे से बचा हो तो खींच लिया जाता है। कान टूटे, नाक टूटे, हाथ भी टूटे, ऐसी भी दशा देखी वह चूड़ी निकल नहीं रही तो काट के सोना लग गया। ना हाथ साथ जाने वाला था, ना तो सोना साथ जाने वाला था। पर क्या दुर्दशा है, क्या दुर्दशा है। कोई सामग्री साथ नहीं जा रही, फिर भी पैसा पैसा, सोना चांदी जोड़ जोड़ के मर रहा है। सब कुछ भोग चुके हो भैया, सब कुछ भोग चुके हो। संसार की कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो आज तक नहीं भोगी। बहुत सारे युवा हमारे पास आते हैं, कहते हैं महाराज जी मनुष्य बने, इंसान बने हैं, मौज मस्ती तो करनी चाहिए, सभी का कुछ ना कुछ आनंद तो लेना चाहिए। ऐसे ही सोचते हैं ना सुखदा जी? कुछ कुछ मनुष्य बने, कभी तो कुछ पर्याय का आनंद तो लो। भाई सभी पर्याय का, सभी का आनंद लेना है, मैं कहता हूं एक बार जहर का भी आनंद लेके देखो ना। फिर लेना नहीं, मैं तो कह दो महाराज नहीं कही थी सो हम ले बैठे। बता रहा हूं, वो भी कई बार खा चुके, वो भी कई बार खा चुके। कई बार जहर भी आप खा चुके। एक 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 पुद्गल परमाणु को ग्रहण कर चुके, 9 कर्म के रूप में, कर्म के रूप में। ये शरीर जो भी बना है ये परमाणु से बना है, और ये सब परमाणु कई बार हम भोग चुके हैं। सोचो श्वान जैसी परिणति नहीं है। वो तो चाटता है तो हमें घिन आती है, कितना घिनौना है, कितना घिनौना काम कर रहा है। हम भले ही मुख से चाट नहीं रहे, ग्रहण तो कर ही रहे हैं। भले ही हमें पर्याय वो नहीं मिल रही है, पर परमाणु तो वही है। चाहे कर्म के परमाणु हो, चाहे 9 कर्म के रूप द्रव्य कर्म पुद्गल परमाणु हो, ये सब कई बार भोग चुके हैं। द्रव्य परावर्तन, क्षेत्र परावर्तन, काल, कौन सा काल? वर्तमान को तो होंडा उत्सर्पणी पंचम काल है। पंचम काल में भी पहली बार नहीं आए माँ।
पंचम काल में भी हम पहली बार नहीं आए। पहले काल से लेकर वह छठवें काल तक, छठवें काल से लेकर पहले काल तक सभी उत्सर्पणी अवसर्पणी सभी कालों के एक एक समय में जन्म मरण कर चुके हो। ये मात्र पंचम काल 21,000 वर्ष का है। पंचम छठम काल पहले तो जो पहले दूसरे तीसरे चौथे काल हजारों वे सागरों के थे, वे के वे पूरे भोग लिए। जघन्य से प्रारंभ करते हुए एक समय की पर्याय से लेकर उत्कृष्ट उत्कृष्ट जो आयु है उन सबको काल के रूप में भोग चुके। पर फिर भी मरने का समय आता है और कोई नमोकार सुनाने के लिए पहुंचता है तो कहता है मर थोड़ी रहा हूं नमोकार सुना रहे, अभी तो 80 का युवा हूं, अभी तो 5 साल और जीना है, मर थोड़ी रहा हूं। अरे ऐसे ही है कक्का, सही कह रहा हूं। एक जगह हम तो अब घर वाले माने नहीं, हम तो सुनाने गए थे, सुनाने गए जैसे हमने नमोकार शुरू ही नहीं किया वे बब्बा चिल्ला पड़े मर रहे का, नमोकार सुनाने आ गए। मैंने कहा जी अरे सत्य घटना बता रहे हैं, हम तो मर थोड़ी रहे, हम नमोकार सुना रहे हमें। कब मरने के लिए नहीं सुना रहे हैं, तुम और अच्छे से जिंदा हो जाए इसलिए सुनाया, वापिस आ गए। क्या करें क्या करे, ऐसी स्थिति है। मरने वाला भी मरने के लिए तैयार नहीं, स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। सोचो विचार करो, वो तो 80 85 90 के थे, आप क्या पल पल नहीं मर रहे? प्रत्येक क्षण मरण चल रहा है, प्रत्येक क्षण आविची मरण चल रहा है। कहाँ धन दौलत पैसा और क्या जोड़ने में लगे हो, कोई साथ नहीं जाएगा, कोई साथ नहीं जाएगा। तुम्हारा ईमान तुम्हारा धर्म और तुम्हारा सम्यक तुम्हारे साथ जाएगा, बाकी कोई पुद्गल तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। और पुद्गल भी जाएगा, पुद्गल भी जाएगा तो लालू कोई मील नहीं जाएगी। साथ अगर कुछ जाएगा तो तुमने किया हुआ धर्म, तुमने किया हुआ दान, तुमने किया हुआ पुण्य कर्म तुम्हारे साथ जाएगा, बाकी कोई पुद्गल परमाणु साथ नहीं जाएगा। पुद्गल ही साथ ले जाना है, पुद्गल ही साथ ले जाना है तो कम से कम पाप वर्गणाओं को, पाप कर्मों को ले जाने की अपेक्षा से उन पुण्य वर्गणाओं को, पुण्य कार्यों को साथ ले जाने का प्रयास करो ना। पर क्या करें, हमें तो धन दिखती है, दौलत दिखता है, नाम दिखता है। धन दौलत के लिए मत मरो, मत करो, मत करो। अपने स्वयं को स्वयं से समझने का प्रयास करो। एक एक परावर्तन में भटक चुके हो, एक एक भाव 84 लाख योनियों में भटक चुके हो। मनुष्य की, तिर्यंश की, एक एक सभी की पर्यायों को प्रकट कर प्राप्त कर चुके। कोई ऐसी योनि, कोई ऐसा स्थान, कोई ऐसा क्षेत्र शेष नहीं बचा जहां आपने जन्म मरण नहीं किया। आपकी नहीं कह रहा हूं संजीव भाई, आपकी मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं, मैं तो मेरी जीवन यात्रा कह रहा हूं। क्योंकि आपकी कहूं तो बुरा लग जाए, इसलिए मैं आपकी व्यथा नहीं कर रहा हूं, आपकी यात्रा नहीं, मैं तो अपनी बता रहा हूं कि कहां से कहां तक मैं पहुंच चुका हूं। और मैं हूं सो आप है, और आप है सो मैं। सबने सबने उस यात्रा को प्राप्त किया है। सबकी सबकी संसार में सब जीव जितने जितने आज है, उन सबकी व्यथा एक सी है, बिल्कुल बराबर है, बिल्कुल बराबर है। अंतर इतना हो सकता है, कोई पहले कोई बाद में, कोई कम कोई ज्यादा, पर सबकी व्यथा यही है। सबकी व्यथा, सबकी व्यथा यही है। मात्र और मात्र भ्रमण चल रहा है, कभी द्रव्य के रूप में, कभी क्षेत्र के रूप में, कभी काल के रूप में, कभी चार भावों के रूप में। और भावों की तो कहना ही क्या, सबका सरताज कोई है, सबका राजा भैया राजा कोई है, तो भाव परावर्तन है। सबका मुखिया देख जी कोई है, तो ये भाव परावर्तन है। माँ कैसे कैसे भाव होते हैं। 5 मिनट, 5 मिनट बहुत बड़ी कह दिया मैंने। 1 मिनट भी हम अपने मन को स्थिर करके अपने भावों को, परिणामों को शांत नहीं करते। तनकसा हमारे मन के विपरीत हो गया, हमारी इच्छा के विपरीत हो गया, हम देवशास्त्र गुरु को भी कोसना नहीं छोड़ते, उनकी भी बुराई करना नहीं छोड़ते। कैसे भाव,
कैसे कैसे भाव कर रहे हैं। ठीक है, पापों में रचे पचे हो, पाप स्थानों पे पाप भाव हो रहे माँ, फिर भी समझ में आता है। पर कम से कम तीर्थ क्षेत्रों में, पुण्य क्षेत्रों में, धर्म क्षेत्रों में आके तो अपने भावों को संभालने का प्रयास करे। ये पक्का है, जो जैसा कर्म में नियति में है वो वैसा होगा। हम व्यर्थ में भाव बिगाड़ने से अपने भवों को क्यों बिगाड़ रहे हैं। पक्का है, आपने अगर अपना भाव बिगाड़ा तो पक्का है आपका आज का भले ही भव बिगड़े नहीं बिगड़े, आने वाले समय का तो भव आपने बिगाड़ लिया। 1 मिनट का नहीं, 1 सेकंड का भी अगर रमगड़ा भाव बिगड़ा है तो कई भव कई पर्याय हमारी बिगड़ी है। हाँ, ये क्रम है, सबका सरताज कोई है तो ये भाव पर परिवर्तन है। भाव से भव, भव से पुनः काल, काल से पुनः क्षेत्र, क्षेत्र से पुनः पुद्गल, पुनः पुद्गल से क्षेत्र, द्रव्य से क्षेत्र, क्षेत्र से काल, काल से भव और भव से पुनः भाव। यह अनादि का चक्र रहा। जिस पर्याय में गए, जिस अवस्था में पहुंचे, वहां पहुंचकर वैसे भाव किए, पुनः कर्म प्राप्त किए, पुनः भव प्राप्त किया। यही तो संसार चल रहा है। भावों से कर्मों को बुलाया, 9 कर्मों को बुलाया, 9 कर्मों से शरीर मिला, शरीर से इंद्रियां मिली, इंद्रियों से विषय मिले, विषयों का भोग किया, पुनः पाप किया, पुनः कर्म कमाया। ये चक्र चल रहा है, ये भ्रमण चल रहा है। समझ रहे ना? समझ रहे ना आप? समझ रहे हो क्या? सो रहे हो? वहां समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे? कोई नहीं समझ रहा, कोई नहीं समझ रहा। सुन रहे हैं, समझ कोई नहीं रहा। समझ जाते तो वहां नहीं होते। सुन तो सब रहे हैं, सुन तो सब रहे हैं, पर समझ नहीं रहे। समझ जाते तो कहाँ के कहाँ पहुंच जाते। अभी समझ में ही तो नहीं आ रहा है। समस्या तो यही है, जानते तो हम बहुत कुछ है पर मानते नहीं है, मानते नहीं है, मानते नहीं है। जानने के साथ पप्पू भाई मानना भी सीखना होगा। गुरु जब कहता है, प्रभु की वाणी जब खिलती है, उनकी सोच, उनकी दृष्टि बहुत विशाल होती है, पर हम जानते भी नहीं हैं और मानते भी नहीं हैं। गुरु ऐसा क्यों कह रहा है, प्रभु ने ऐसी देशना क्यों दी है। हम तो अपनी अपनी मनाने के लिए, अपनी अपनी तानने के लिए तैयार होते हैं, इसलिए कभी आज तक कल्याण नहीं कर पा रहे। ताहि सुनो भवी मन थिरान, जो चाहो अपनों कल्याण। अपना कल्याण चाहते हो तो समझो समझो संभलो अपने आप को, अन्यथा अनंत संसार का जो भ्रमण आज तक करते आए हो उसका अंत होने वाला नहीं है। पुनः अनंत संसार का परिवर्तन, पुनः वही 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 जो आज तक करते आए हैं। कुछ नया भी तो करने का विचार करो। सपने तब सच होते हैं